हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। वे फॉर सिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे अपनी राष्ट्रीय गौरव एग्ज़ाम जो होता है हमारे जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में हर यूनिवर्सिटी में एक राष्ट्रीय गौरव का एग्ज़ाम होता है जो कि एक कंपलसरी एग्ज़ाम होता है बीकॉम, बीए, बीएससी के लिए, ताकि आप क्वालिफाई हो सकें कि आपको अपने देश के बारे में पता है या नहीं, थोड़ा लोकल जानकारियां हैं आपके या नहीं। तो ऐसे ही एक लखनऊ यूनिवर्सिटी में पेपर हुआ था राष्ट्रीय गौरव का, जो कि इस बार 2022 में 6 अगस्त को हुआ था, ये बीए बीकॉम वालों के लिए। उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो उसमें क्वेश्चन आए थे, उस क्वेश्चन का मैंने 2 पार्ट पहले डिस्कस कर लिया है, उसका एक आज पार्ट मैं और अपलोड कर रहा हूँ। उसमें हम क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या क्या थे उसमें। तो पहला हमारा क्वेश्चन है नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। जैसे कि हम जो क्वेश्चन होते हैं हमारे, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन एक कि हमारे नेशनल चीज़ें क्या हैं, हमारी राष्ट्रीय चीज़ें, जैसे नेशनल एनिमल हो गया, नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, नेशनल फ्लावर है, इस तरीके की चीज़ें आप याद कर लीजिएगा ताकि ये पेपर राष्ट्रीय गौरव में आती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो एक नॉर्मल चीज़ें हैं अपने देश के बारे में। तो नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया क्या है हमारा, तो एक गंगैटिक और डॉल्फिन है जो कि गंगा नदी में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ तीर्थंकर इन जैन धर्म। जो हमारा जैन धर्म है उसमें टोटल नंबर ऑफ तीर्थंकर कौन है, कितने हैं, तो उसमें 24 तीर्थंकर्स हैं, जिनमें लास्ट हैं जो महावीर जी थे वो सबसे लास्ट तीर्थंकर हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ काशी। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ काशी का मतलब यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ हम बात कर रहे हैं एंशियंट इंडिया की, जो हमारा प्राचीन भारत है वहाँ उस समय की बात कर रहे हैं कि वहाँ काशी की कैपिटल क्या थी, तो वो वाराणसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वैदिक टाइम्स विच गॉड वॉज नोन एज द किंग ऑफ गॉड। जो वैदिक टाइम था हमारा उस समय कौन सा ऐसा गॉड था जो देवताओं का राजा कहा जाता था। तो हम सभी जानते हैं, अगर हम हिंदूज़ में अगर देखें तो सभी लोगों ने हमने पढ़ा है नॉर्मली, या हमने स्टोरीज भी देखी हैं कि जो इंद्र भगवान हैं उनको हम देवताओं का राजा कहते हैं, इंद्रदेव को ही। तो भगवान इंद्र, लाइक इंद्र, इसका आंसर होगा इंद्र। वहाँ तक्षशिला वॉज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद। तो तक्षशिला जो है हमारी एंशियंट इंडिया की फिर से बात हो रही है। तो तक्षशिला किसका कैपिटल था, ये इसमें भाग कौन सी महाजनपद का कैपिटल था, जो मौर्य के टाइम में थे, फिर अशोक के टाइम में, फिर गुप्त पीरियड के टाइम में। तो उस कौन सी कैपिटल थी तक्षशिला की, क्या कैपिटल थी, किसकी कैपिटल थी, तो इसका राइट आंसर है गंधार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी विलेजेस वर कनेक्टेड विद नालंदा यूनिवर्सिटी। हम सभी को पता है नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी थी हमारी एंशियंट इंडिया की। अब उसमें ये पूछा गया है कि कितने जो विलेजेस थे, आसपास के कितने गांव थे जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड थे, वहाँ के स्टूडेंट इतने गांव के उनसे वहाँ पढ़ते थे और वहाँ अपना डोनेशन देते थे। तो इसका आंसर है 200 विलेजेस। ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं पेपर में, तो आप लोग इसे देखिएगा ध्यान से और ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वेद द यूज ऑफ मेटल यूज मेंशन। जो धातु का प्रयोग है, मेटल का यूज, वो कौन से वेद में दिया है। तो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो कौन सा वेद है जिसमें सबसे पहले हमारा मेटल का मेंशन था, धातु का प्रयोग का मेंशन किया गया था, तो इसका आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में हम मेटल यूज का दिया था। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ रेनेसां इन इंडिया। तो हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ रेनेसां इन इंडिया। तो फादर ऑफ रेनेसां मतलब कि पूर्ण जागरण। तो पूर्ण जागरण का पिता कहा किसको कहा जाता है, तो जब हमारा नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया चल रहा था हमारा फ्रीडम के लिए, तो उस समय एक महान नायक आए थे, जैसे राजा, जिनको कहते हैं राम मोहन राय जी, राजा राम मोहन राय जी। उन्होंने समाज सुधार को लेकर बहुत ही काम किया। उन्होंने सती प्रथा खत्म करी, ठीक है, और ऐसे जो वुमेन एजुकेशन के लिए वर्क किया उन्होंने, ऐसे बहुत सारे काम के समाज सुधार में। और जो हमारा देश है उसको मॉडर्निटी की तरफ ले गए, वेस्टर्न चीज़ों को, जो वेस्ट जो बढ़िया चीज़ें थी उनको निकाल के लाए, और हमारे इंडिया में जो बेस्ट चीज़ें थी उनको मिक्स करके अपनी सोसाइटी को जो बेस्ट अच्छी से अच्छी चीज़ लाने के लिए गए। तो उन्हें राजा राम मोहन जी राय जी हैं, उनको रेनेसा का फादर ऑफ रेनेसा इन इंडिया कहा जाता है, पूर्ण जागरण का पिता राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज लिंगराज टेम्पल सिचुएटेड इन इंडिया। तो लिंगराज टेम्पल जो है हमारा ये उड़ीसा स्टेट में पाया जाता है, उड़ीसा स्टेट में था, जिससे एंशियंट टाइम में बनाया गया था। तो लिंगराज टेम्पल इज सिचुएटेड इन इंडिया, इन उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ महाभारत। तो
अभी अगर आप लोगों ने नॉर्मल महाभारत देखी होगी तो सभी लोग जानते होंगे, या सभी के घर में लोग सब नॉर्मल सभी लोग जानते हैं कि महाभारत जो है वेद व्यास जी ने लिखी थी। तो इसका आंसर है व्यास जी ने। विच डिजीज इज काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, ऐसी कौन सी बीमारी है जो विटामिन ए की कमी से होती है? तो इसका आंसर है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WWF? तो WWF एक वर्ल्ड फेडरेशन है जिसमें वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड फुल फॉर्म है इसका, नॉर्मल याद कर सकते हैं। अर्थक्वेक इज रिकॉर्डेड बाय विच इंस्ट्रूमेंट? जो हमारा अर्थक्वेक है वो किस इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड किया जाता है? देखिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, रिकॉर्ड किससे किया जाता है, ठीक है, और पता किससे चलता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। तो अर्थक्वेक इज रिकॉर्डेड बाय विच इंस्ट्रूमेंट? तो इसका राइट आंसर है सीज्मोमीटर, ठीक है। हु फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी हमारा एंशियंट इंडिया में फाउंड हुई थी। तो इसको किसने फाउंड किया था? तो ये धर्मपाल थे, उन्होंने फाउंड किया था। धर्मपाल एक राजा थे, उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ अशोका सन हु प्रीच्ड बुद्धिज्म इन श्रीलंका? जो अशोक के पुत्र हैं वो कौन से अशोक के पुत्र हैं जिन्होंने बुद्धिज्म की टीचिंग्स को श्रीलंका ले गए और वहाँ बुद्ध धर्म का बढ़ावा दिया? तो उनका नाम है महेंद्र। इनकी एक बेटी भी थी जिन्होंने श्रीलंका गई थी। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ अशोकास डॉटर हु वेंट टू श्रीलंका? तो उनका नाम था संघमित्रा जी थी अशोक की डॉटर जो श्रीलंका गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बर्न द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा? तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो मैंने पहले बताया बहुत अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी थी जो कि बिहार में थी उस समय उस बिहार को मगध बोला जाता था, और नालंदा यूनिवर्सिटी उसको जलाया था बख्तियार खलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इनकारनेशन विच गॉड विष्णु हैज टेकन? तो टोटल नंबर जो टोटल नंबर अवतार हैं जो विष्णु जी के सारे अवतार हैं वो कितने थे, मतलब कितने नंबर ऑफ अवतार विष्णु जी ने लिए हैं? तो वो 10 थे, 10 इनकारनेशंस। सभा एंड समिति आर रिलेटेड टू विच वेद? सभा और समिति दो चीज़ें हैं, सभा और समिति। जहाँ सभा में लोग जो लॉ और जस्टिस से रिलेटेड था, तो कौन से वेद में सभा और समिति का उल्लेख होता है? तो जैसा मैंने बताया 4 वेद थे अपने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये सभा और समिति अथर्ववेद में दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी हाउ मेनी टोटल ग्रहास आर देयर? तो हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो टोटल ग्रह होते हैं, अगर हम जिसके घर में हवन होता है नॉर्मली देखते हैं कि हम लोग कहते हैं 9 ग्रह की पूजा होती है। तो हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग 9 ग्रहास होते हैं, हमारे टोटल ग्रहास होते हैं 9। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंट्री विच हैव ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी? तो ऐसी कौन सी कंट्री जो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है? तो जो कंट्री है ये ब्राज़ील है, क्योंकि वहाँ अमेजन फॉरेस्ट है, रिवर है, अमेजन रिवर है। तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है क्योंकि बहुत जंगल है, वहाँ बहुत ज़्यादा जंगल है। तो ब्राज़ील को सबसे ज़्यादा ब्राज़ील है ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी। सुनामी इज काज ड्यू टू विच इफेक्ट? तो सुनामी है कौन से इफेक्ट के कारण होती है? तो सुनामी जो है वो होती है अर्थक्वेक ऑकरिंग बिलो और नियर द ओशियन। जो अर्थक्वेक के आसपास जो होती है वहाँ उसके जो होती है वहाँ सुनामी होती है। जहाँ जब समुद्र में कभी भी अर्थक्वेक आ जाता है, या तो अर्थ मतलब कि समुद्र के अंदर हो रहा हो नीचे सेंटर में, या समुद्र की जो अंदर प्लेट्स होती हैं वो हो रही हैं ऊपर नीचे हो जाएं, अर्थक्वेक जिसको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, अगर वो हिल जाती हैं तो अर्थक्वेक होता है और उसके कारण सुनामी आ जाती है। ये क्वेश्चन हमारे, जैसे मैंने आपको ये पूरी सीरीज़ बना दी है राष्ट्रीय गौरव के पेपर को लेके, उसी प्लेलिस्ट में ये क्वेश्चन भी डाल रहा हूँ। तो आप लोग सारे लोग क्वेश्चन देखते जाइए और पूरी प्लेलिस्ट देखिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा और काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने डाल रखे हैं पेपर्स के, और आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके राष्ट्रीय गौरव एग्जाम को क्लियर करने में। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए बने रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब करिए चैनल को। तब तक देख रहिए चैनल को।